चतुर बुढ़िया। बहुत पहले की बात है, एक जंगल में एक झोपड़ी थी जो गांव के करीब थी। उसे झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी जिसका कोई नहीं था। वह खुद ही खेती करती और अपना पेट भरती और उसकी उम्र हो चली थी। उससे अभी काम करने में भी कठिनाई होती थी। एक बार उसे अनाज उगाने के लिए खेत को जोतना था और उसकी अधिक उम्र के कारण उसे यह काम मुश्किल पड़ रहा था। तो इसी बात से बुढ़िया बहुत चिंतित रहती और उसे नींद भी नहीं आती। बारिश का समय भी नजदीक आ रहा था। हे भगवान, इस साल अनाज नहीं उगाया तो मेरा आगे का समय कैसे कटेगा, मैं क्या करूं? ये बोलकर बुढ़िया चारपाई पर लेट गई और सोचने लगी। रात हो गई पर फिर भी दादी को नींद नहीं आई। तभी जंगल से कुछ चोर जा रहे थे तो उनकी नजर बुढ़िया की झोपड़ी पर पड़ी। ओह देखो, यहाँ एक झोपड़ी है, चलो उसे झोपड़ी को लूटेंगे, जो मिला उसे लेकर जाएंगे, आओ। अरे हाँ भाई, चलो झोपड़ी को लूटते हैं, चलो। ये कहकर चोर झोपड़ी के पास पहुँचते हैं। एक चोर झोपड़ी की खिड़की से देखता है और कहता है, सुनो दोस्तों, घर में बुढ़िया अकेली है, हम उसे मारकर सारा धन लूट लेंगे, आओ। हाँ भाई, सही बात है, हम बहुत थक गए हैं और थोड़ा विश्राम भी कर लेंगे और फिर कार्य को आरंभ करेंगे। उनकी बात बुढ़िया सुन लेती है। दादी घबरा जाती है और सोचने लगती है, अब मेरा क्या होगा, इससे कैसे बचूं? अगर चिल्लाऊंगी तो यह मुझे समाप्त कर देंगे। ठंडे दिमाग से सोचती हूँ और बोलती हूँ, हे भगवान, कल मुझे शहर जाना है, अनाज के बीज लेने हैं, पर मैंने अपना सारा धन खेत में ही कहीं गड़ दिया है। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? आओ चलो भाइयों, हमें खेत में खजाना खोजने हैं। और चोर धन की लालच में सारा खेत खोद डालते हैं पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता और दिन निकलने को होता है। अरे भाई, लगता है बुढ़िया ने हमें उल्लू बनाया है, चलो भाग चलो, नहीं तो गांव वाले हमें बहुत पीटेंगे। चोर निराश होकर भाग जाते हैं और सुबह बुढ़िया अपना खेत खुदा हुआ देखी है। वह बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन में मुस्कुराती है और सोचती है, कैसे चोरों को मूर्ख बनाया, मेरी जाल में फंस गए और मेरे खेत की खुदाई भी हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धैर्य और चतुराई से बड़े संकट से छुटकारा पाया जा सकता है।